Hello students, welcome to CR International School online classes. Today in class 6 subject science, today we are doing third chapter fiber to fabric. In this we are taking jute fiber and remaining other parts. So let's start with the first topic, जूट फाइबर। तो जूट फाइबर जो होता है ये एक प्लांट फाइबर होता है और इसको जूट प्लांट से निकाला जाता है। जूट प्लांट की खेती की जाती है। इसका जो फाइबर होता है वो इसकी स्टेम यानी जो प्लांट की स्टेम होती है उससे निकाला जाता है और इस प्लांट को ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो हाई टेम्परेचर होता है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस एंड अबव होता है। देन इसके जो रेनफॉल इसके लिए रिक्वायर्ड है वो नियरली अबव या अबाउट 150 टू 200 सेंटीमीटर होता है। ऐसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसकी अच्छी पैदावार की जाती है। जो जूट फाइबर होता है इसको एलुवियल सॉइल में उगाया जाता है। एलुवियल सॉइल वो मिट्टी होती है जहाँ पर जो नदियों के किनारे इकट्ठी होती है, तो ऐसी जगहों पर इसकी खेती अच्छी पैदावार देती है। इसको बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है और इसका जो हार्वेस्टेड होता है यानी हार्वेस्टिंग एट फ्लावरिंग स्टेज, इसको फ्लावरिंग जब इसके पौधे में फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं उस वक्त इसको काट लिया जाता है। उसके बाद इसकी जो स्टेम होती है, जूट प्लांट की स्टेम को पानी में भिगा के रखा जाता है और उसको लंबे समय तक यानी कम से कम भी 15-20 दिन तक उसको पानी में डुबो के रखा जाता है ताकि वो उसकी जो आउटर लेयर होती है स्टेम की वो गल जाए और आसानी से सेपरेट हो जाए। और इसको ये जो डिचेस है, डिचेस यानी खाइयाँ, गड्ढे बना के उसमें पानी भरा जाता है और उसमें इनकी स्टेम्स को भिगा दिया जाता है। इस प्रोसेस को रोटिंग प्रोसेस कहा जाता है, यानी सड़ाने के जो प्रोसेस को, स्टेम को गलाया जाता है जिसके कारण जो फाइबर्स है वो लूज हो जाता है और फिर स्टेम्स को बीट किया जाता है, यानी किसी हार्ड सरफेस पे उनको बीट करके फाइबर्स को निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है। और जो फाइबर्स सेपरेट किए जाते हैं उनको अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके उनके द्वारा रोप्स और कारपेट्स तैयार किए जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो फाइबर हमें मिलता है वो कोर्स फाइबर होता है, थोड़ा रफ होता है। इस कारण से ये रोप्स और कारपेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉयर फाइबर। कॉयर फाइबर जो होता है ये कोकोनट फ्रूट जो होता है, नारियल, उससे प्राप्त किया जाता है। जो नारियल होता है आपने देखा होगा एक हार्ड कवरिंग होती है अंदर से और उसके अंदर नारियल होता है और सबसे आउटर कवरिंग जो होती है वो फाइबर जैसे उसमें रेशे होते हैं और उन रेशों को क्या कहते हैं, हस्क कहा जाता है। ठीक है, जब आप नारियल को लेते हो उसके बाहर जो रेशे लगे होते हैं उनको हस्क कहा जाता है। जो कोकोनट्स इकट्ठे किए जाते हैं रेशे निकालने के लिए उनको कई महीनों तक पानी में डुबो के रखा जाता है ताकि जो रेशे हैं वो गल के आसानी से निकल जाएं। फिर उसके आउटर कवरिंग यानी उसी हस्क को रिमूव किया जाता है बाय सेपरेटिंग फ्रॉम द नट। जो अंदर का नारियल होता है जो खाने के में इस्तेमाल होता है उससे अलग किया जाता है, उसको नट कहते हैं। और जब हस्क को उससे सेपरेट किया जाता है आफ्टर फ्यू मंथ्स, पानी से निकाल के उसको अलग किया जाता है, उसके बाद उसको वुडन मैलेट से यानी लकड़ी के हथौड़े से पीटा जाता है और जो फाइबर है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जो फाइबर हमें प्राप्त होता है उसके बाद उसको स्पन किया जाता है। स्पन करना यानी उसको धागों में, रस्सियों में कन्वर्ट करना और उसे डाई करना। डाई करने के बाद उसको फिर बुनने के लिए तैयार किया जाता है, बुनाई की जाती है उसकी, जिसको हम वीविंग कहते हैं।
जो फाइबर हमें मिलता है उसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग रोप्स, फुटमैट्स एक्सेट्रा। रस्सियाँ आपने देखी होंगी जो नारियल के कवरिंग से बनी होती है, कॉयर जिसको कहते हैं। और इसके अलावा जो मैट्रेसेस होते हैं, गद्दे जो होते हैं, तकिए होते हैं, उनमें भी स्टफिंग के रूप में इस कॉयर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी बहुत सी और भी हाउस होल्ड थिंग्स हैं जिनको कॉयर के हेल्प से बनाया जाता है और डेली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हेम्प फाइबर। हेम्प फाइबर जो होता है ये हेम्प प्लांट से प्राप्त किया जाता है, जिसको हम सन या भांग का पौधा भी कहते हैं। तो स्टेम जो होती है इस पौधे की, उसको उसी सेम प्रोसेस से यानी पानी में या पानी के भरे गड्ढों में उन्हें डुबो के रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, और उसको फिर बीट करके उसमें से सेपरेट किया जाता है फाइबर, और उसी फाइबर से रोप्स या जो रफ फैब्रिक्स होते हैं उनको उनको बनाया जाता है। इस पौधे की मदद से एक ड्रग भी तैयार किया जाता है जिसको कैनबिस कहा जाता है। ठीक है, ये पौधा भांग के नाम से भी मशहूर है और इससे भांग जैसे जो पेय होते हैं उनको बनाया जाता है। ठीक है, ये एक ड्रग का पौधा होता है और ड्रग्स भी तैयार की जाती है। तो बेटा इस चैप्टर में हमने जो जो टॉपिक्स किए, आप घर पर अपनी बुक को रीड करें, चैप्टर को रीड करें, और जो भी प्रॉब्लम है आप कभी भी पूछ सकते हैं, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग लिखें। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।